अच्छा। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम आइटम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स कैसे हम इन्वेंट्री का एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे हमारे पास कौन सी इन्वेंट्री जो कि न्यू हमने स्टॉक लिया है या लेने जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट किस तरह से अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको जहाँ जाऊँ और आइटम के अंदर जाऊँ तो आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि हम हमारे पास करंटली कौन कौन से आइटम अवेलेबल हैं जो कि हम सेल कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्टिकल और आइटम आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आप के पास स्टॉक में कितने हैं वो क्वांटिटी भी यहाँ पे शो हो रही है। कुछ आइटम मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं डिफरेंट नेम्स। ठीक है। अच्छा, बहरहाल आज की वीडियो में तो हम ये देखेंगे, लेकिन इस में जाने से पहले आप सबसे पहले तो वेंडर क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब आप आइटम क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर पीओ एंटर करना पड़ता है। पीओ एंटर करने के बाद आपको पीआई एंटर पड़ती है, परचेज इनवाइस। ठीक है, तो पहले तो आप वेंडर क्रिएट करते हैं। और ये जो वेंडर है किस तरह से क्रिएट होता है, ये जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है मेरे नेम से, ये ऑलरेडी आपको पहले डिफरेंट वीडियोस के अंदर रिकॉर्ड करके आपको बताया है कि किस तरह से हम यहाँ पर वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इज दिस। आप यहाँ न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर डिटेल होगी इसके अकॉर्डिंगली आप फिल करते जाएंगे तो आपका वेंडर क्रिएट हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर आप कस्टमर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कस्टमर के सेक्शन में जाएं, न्यू पे क्लिक करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने नेम से कस्टमर क्रिएट किया हुआ है तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें और जो भी पार्टिकुलर डिटेल वहाँ पे रिक्वायर्ड है आप उसको फिल आउट करें। ठीक है, और आपका इस तरह कस्टमर क्रिएट हो जाएगा, जो कि आज से पहले जो हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं उसके अंदर हमने कवर किया। अब देखते हैं जी, आइटम यानी कि इन्वेंट्री के न्यू आर्टिकल जो आपने परचेज किया है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कोई नई सर्विसेज आज से पहले नहीं दे रहे थे अपने कस्टमर्स को। अब आप नई सर्विसेज एक जो कि कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, और इस जो आइटम की आपके पास हेड है इसके अंदर वो नहीं है, तो किस तरह से आप अपना आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो यहाँ जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पहली चीज़ जो आपसे पूछेगा न्यू पे क्लिक करने के बाद, हाँ ये कहेगा ठीक है आप एक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो आइटम सर्विस है या फिर जो भी आप न्यू न्यू एडिशन करने जा रहे हैं, क्या वो न्यू एडिशन आइटम है, यानी कि कोई इन्वेंट्री है, फिजिकल थिंग है, या फिर आप नॉन फिजिकल थिंग यानी कि आप कोई सर्विसेज देने जा रहे हैं। तो जो भी पर्टिकुलर चीज़ आपके पास है, आपने सर्विसेज देनी है, न्यू सर्विसेज ऑफर करनी है, तो सर्विसेज पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे कि नॉर्मली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इसी तरह हॉस्पिटल। ठीक है, और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं तो वो सर्विसेज ऑफर कर रही होती हैं, और उन वो जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो इसे सर्विस फॉर्म में लॉन्च कर रही होती हैं। और एज वेल एज अगर आप किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री को भी देखें तो वो भी सम टाइम की सर्विसेज क्या कर रहे होते हैं, ऑफर कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ आकर बरल सिंपल इज दिस कि आप यहाँ या तो आपके पास सर्विस होगी न्यू, या फिर आपके पास कोई आर्टिकल या आइटम होगा। तो मैं लेट्स सपोज मैं आइटम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आइटम की एक विंडो ओपन हो जाएगी, और विंडो का जो कोड है उसने खुद ही जनरेट किया कि मैं अब 109 जो है यहाँ पे जो आइटम नंबर है वो क्रिएट करूंगा। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या नई चीज सेल करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आपने देखा हो तो मेरा जो बिजनेस है वो लैपटॉप, माउस, कंप्यूटर, चेयर और इस तरह की चीजें क्या करता है, सेल करता है। तो इसमें आपके पास रैम, रोम, प्रोसेसर और ये चीजें भी आ सकती हैं क्योंकि रेलिवेंट है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चेयर सेल कर रहा हूँ, मैं माउस सेल कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड सेल कर रहा हूँ तो साथ में शुगर सेल करने लग जाऊं। तो आपने जब भी कोई प्रैक्टिस एज या फिर किसी भी बिजनेस में कोई आइटम क्रिएट करना है तो आप इस चीज को इंश्योर करें कि आपका बिजनेस किस नेचर का है और आप क्या आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास माउस और कीबोर्ड है, तो मैं रैम या रोम या फिर हार्ड डिस्क की जो भी मतलब रिलेवेंट जो है मेरे पास, मैं उसके नेम से एक क्रिएट करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कीबोर्ड, या मैं यहाँ पे कह देता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप आए तो ये जो आपकी इन्वेंट्री है, अच्छा ये सर्विस है या इन्वेंट्री, यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको सिलेक्ट करके आ चुका हूँ। अब ये इन्वेंट्री आप सेल आउट करते हैं, ये पीसेस की फॉर्म में आती है, किलोमीटर की फॉर्म में आती है, माइल की फॉर्म में आती है, पैकेट। जब भी आप इन्वेंट्री की आइटम आइटम की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें आपके पास लीटर में होती है, जैसे मिल्क, वाटर, लाइक दिस। और कुछ चीज़ें आपके पास केजीज में होती हैं, जैसे कि आप पल्सेस, शुगर और ये चीज़ें आपके पास
केजीज में होती हैं। और इस तरह लैपटॉप, ठीक है, और इसी तरह आपके पास कीबोर्ड, माउस और ये सब आम चीज़ें आपके पास पीसेस की फॉर्म में होती हैं। तो आप जो भी आर्टिकल ऐड करने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वो नॉर्मली सेल आउट किस फॉर्म में होती है। अब अगर आप मिल्क ऐड करने जा रहे हैं, आपका नया प्रोडक्ट मिल्क है, ठीक है, या शुगर है, और आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो पीसेस इट सिस्टम अपडेट कर देगा, सिस्टम आपकी इन्वेंटरी क्रिएट कर देगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपने इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुट नहीं की, ठीक है। तो मैं लेट्स सपोज इसको लैपटॉप कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप आएंगे तो जो भी नेक्स्ट में आइटम कैटेगरी कोड, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, यहाँ पे आप जाएं, शो मोर पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपके पास मज़ीद यहाँ पे जो है फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। इस बेस पे देखेंगे कि आपके पास रिक्वायर्ड जो डेटा है वो कौन कौन सी फील्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कोई इस तरह की फैशन इंडस्ट्री है, या वो मेल और फीमेल पूछता है कि जो आइटम्स है मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप डाल देंगे, नहीं हुई तो आप उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। परचेजिंग कोड वगैरह आप डाल सकते हैं, ठीक है। परचेजिंग कोड हमेशा सम टाइम अवेलेबल होता है, सम टाइम नहीं होता, तो जो भी आपके पास है आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइटम कैटेगरी कोड भी आपने अगर पहले से कोडिंग की हुई है, ठीक है, चाहे ब्लॉक है या सिक्वेंशियल है, निमोनिक है, ठीक है, या हरारिकल है, जो भी आपकी कोडिंग सिस्टम है, आप उसकी अकॉर्डिंगली जो भी कोड आपके पास है आप वहाँ पे इंटर कर लेंगे। अब ये जो वेयर हाउस में ये जो इन्वेंट्री है, शेल्फ नंबर, नॉर्मली वेयर हाउस में जहाँ पे इन्वेंट्री एक ह्यूज क्वांटिटी में होती है, ठीक है, और बल्क में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उनको इन्वेंट्री को ट्रेस करने के लिए यहाँ पे शेल्फ क्रिएट करने पड़ते हैं कि जब आप वेयर हाउस में, अगर आप वेयर हाउस की जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं या वेयर हाउस की चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली चीज़ें शेल्फ, सब शेल्फ और इस तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ कितनी वॉल्यूम आपने परचेज किया, लेट्स 500 यूनिट्स परचेज किए हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद आप जब ये इन्वेंट्री फाइफो पे यूज होगी या लाइफो पे, जो भी आपका मेथड है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं नॉर्मली फाइफो ही जो कि बाय डिफॉल्ट होता है फाइफो ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि जब प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती हैं, तो तब आपको ये फाइफो या लाइफो बड़ा मैटर करते हैं। अगर प्राइसेस कांस्टेंट हो, माइनर चेंज आता हो, तो ये फाइफो हो या लाइफो, नॉट इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं आता। जैसे प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज कर रही हो और आप फाइफो यूज कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है, और आपकी सेल प्राइस क्योंकि ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा होता है। अनलेस कि आपकी प्राइसेस इंक्रीज कर रही हो और आप लाइफो यूज कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो गिर जाता है। डिपेंड करता है कि आप प्रीवियस कौन सा सिस्टम यूज करते आ रहे हैं और आपको सूट कौन सा करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आमतौर चीज़ें कुछ डिफ़ॉल्ट हैं, और उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो यूनिट प्राइस क्या है, एक आप जो भी यूनिट प्राइस है आपकी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, लेट्स सपोज $100 है, ठीक है। और उसके बाद पीसेज ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ आएंगे तो रीऑर्डर लेवल किस लेवल पे करना है, ठीक है। रीऑर्डर यानी आपका लीड टाइम नॉर्मली 5 डेज लगते हैं, 2 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं। जितना लीड टाइम आपकी इन्वेंट्री को आने में रिक्वायर्ड होता है, आप यहाँ पे लीड टाइम लिख लेंगे, ठीक है। आप कितनी यूनिट का ऑर्डर करेंगे, जब भी आप ऑर्डर करेंगे, लेट्स सपोज 50 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे, ठीक है, जो भी आप सिर्फ वेंडर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाकर ये जो वेंडर है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेंडर नंबर वगैरह आपके पास, ठीक है, वो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ आप आएंगे तो प्राइस, जो भी आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बहरहाल आप देखेंगे फील्ड्स बाय फील्ड जो भी रिक्वायर्ड डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो आप फिल करते जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ से बैक आएंगे तो ये आपके पास लैपटॉप के नेम से एक इन्वेंट्री और आइटम क्रिएट हो जाएगा। अगर आप मैं यहाँ पे नीचे जाके देखूँ तो ये देखिएगा जी, मैंने लैपटॉप के नेम से एक आर्टिकल क्रिएट कर लिया जो कि मैंने फ्यूचर में सेल आउट करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर में नॉर्मली हम वो क्वांटिटी या वो पार्टिकुलर इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहे होते हैं जो भी हमने, जैसे लेट्स सपोज मुझे अब अभी ऑर्डर करना है, और वो ऑर्डर मुझे लैपटॉप का करना है, तो मैं यहाँ पे जाके न्यू पे जा करके अपनी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन डाल करके अपना ऑर्डर क्रिएट
कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज आप उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी होती है, यहाँ पे ये आइटम ही करना होता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है। लेट्स सपोज वेंडर का नेम यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और वेंडर शिपमेंट नंबर जो अगर आपके पास है तो ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करें। कुछ मजीद आपके पास डाटा है तो आप इंटर करें, नहीं है तो अब आप यहाँ पे स्टार्ट डेट या एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेट लेट्स सपोज फ्यूचर की कोई डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछता है। जब तक ये फिल आउट नहीं करेंगे तो आपके पास क्रिएट नहीं होता। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके पास होती हैं। तो पेमेंट रेफरेंस आईडी वगैरह, तो ये जो रेड है इसका मतलब ये कंपलसरी कॉलम्स है, इनको आपने फिल आउट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे आपने जो भी आइटम जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसी तरह आगे जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है कि आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, तो वो अब रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल के पीसेस की फॉर्म में होगी, है कि प्राइस कितनी है, 50 है। तो आप इस तरह से बरल सिंपल इज दिस कि आप इस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल करके यहाँ पे जा करके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने ऑर्डर को। तो वापस आता हूँ। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से हमने आइटम क्रिएट की, और आइटम क्रिएट करने के बाद उस पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट हम किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, हमने उसको देखा। तो बहरहाल ये था, हमने इससे पहले जो वीडियोस थी उनके अंदर हमने देखा है कि किस तरह से हम कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से हम, अगर हमने रिकॉर्ड देखना है कि अब तक हम कौन कौन सी एंट्रीज, एक तो हमारे पास वेंडर लेजर एंट्री होती है, एक हमारे पास जनरल लेजर। ठीक है, अब यहाँ पे जाएं, जनरल लेजर एंट्री यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा, दोबारा जाते हैं, जनरल लेजर एंट्री, जनरल लेजर एंट्री। ठीक है, ये हमारे पास जनरल लेजर एंट्रीज तमाम तरह आ गई हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको डिसेंडिंग में देखें तो कोई लाटेस्ट कोई एंट्रीज पोस्ट हुई होगी तो हमारे पास जैसे 3/9/2026 की पेमेंट्स अप्लाई हुई हुई हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इनवाइस क्रिएट हुई हुई है। इस तरह अगर आपको जस्ट ओपन इनवाइसेस देखनी है कि अभी तक कौन सी इनवाइसेस जो स्टिल ओपन है और जिनको आपको नियर फ्यूचर पे करना है, तो आप यहाँ आए, फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करें, फिल्टर लगाएं। फिल्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे आए, पोस्टिंग डेट लिखें। लेट्स सपोज मुझे पोस्टिंग डेट 03/01/2026, और मुझे देखना है कहाँ तक, 03/26/2026। ठीक है, 03/26/2026। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया कोई इन्वाइसेस होंगी तो मेरे सामने आ जाएंगी, नहीं हुई तो नहीं आएंगी। ठीक है, और मैं जाता हूँ, इससे पहले यहाँ पे 25 कर लेता हूँ। पोस्टिंग डेट करते हैं 03/01/2026 एंड 03/26/2026। देखिए ये एक इनवाइस है जो कि मेरे पास यहाँ पे इसकी पेमेंट हुई हुई है। और बल्कि मैं इसको पीछे जाता हूँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे जाके 25 सेलेक्ट कर दूँ। मे बी देर इज अदर इनवाइसेस दैट आई वांट टू शो यू हियर, हाउ यू कैन अप्लाई पेमेंट अगेंस्ट ऑफ योर इनवाइसेस। तो यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि अब देखिए 20 मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। मजीद में जाता हूँ,
मैं एक डॉक्यूमेंट टाइप करता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे इनवाइसेस जस्ट चाहिए। तो इनवाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अगेन सिर्फ और सिर्फ इनवाइसेस आ गई हैं, जो जिनकी मैंने पेमेंट्स करनी है या मुझे इनवाइसेस रिसीव हुई हैं। ठीक है, अब मज़ीद फ़िल्टर लगाते हैं इसमें। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं कुछ इसको यस करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वो इनवाइसेस आई हैं जो कि स्टिल ओपन हैं, जिनकी मुझे पेमेंट्स करनी है। ठीक है, तो आप इस तरह से फिल्टर करके अपने उन पार्टिकुलर इनवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कि अभी स्टिल पेंडिंग है, और जिनके अगेंस्ट या तो आपने पेमेंट अप्लाई नहीं की, या फिर पेमेंट आपकी बैंक से हो गई, आपने पेमेंट अप्लाई नहीं की, या पेमेंट आपने बैंक से की ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ से जा करके उनके अगेंस्ट इन्वेस्टर्स को ट्रेस कर सकते हैं। और अगर आपने उनके अगेंस्ट पेमेंट अप्लाई करनी है तो आप आएंगे पेमेंट जनरल में। जनरल में आने के बाद आप अपनी जो भी बैंक है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स करते हैं, बैंक के थ्रू या जो भी आपके पास है, आप वहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे अप्लाई एंट्री में आएंगे। ठीक है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद, लेट्स सपोज मेरे पास वेंडर वहाँ पे कोई भी एक वेंडर जिसकी इनवाइसेस ओपन हो मेरे पास, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अप्लाई एंट्री में आऊँगा तो अगर इसकी ओपन इनवाइस ये आ गई, ओपन इनवाइसेस, और सेट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये अमाउंट अप्लाई हो गई है। और इसकी अगर ओपन इनवाइसेस हुई जी बिल्कुल ज़ीरो, और मैं यहाँ पे आके रिव्यू पोस्टिंग पे जाऊँगा तो मेरे पास ये एंट्री कुछ इस तरह से मेरे सामने आ गई है। ठीक है, मेरा जो है अकाउंट पेबल जो एक्सपेंस है वो डेबिट हो रहा है, और मेरे पास चेकिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट अप्लाई की। आप इस तरह से किसी भी इनवाइस के अगेंस्ट पेमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,